है, हल है, निष्कर्ष है, हर सवाल का हाजिर है जवाब, जिससे जुड़ा है परंपरा संस्कृति, संप्रति 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 संप्रति। ओम गणेशाय नमः, ओम लक्ष्मी देव्याय नमः। संप्रति में आप सबों का स्वागत है दर्शकों। दीपावली की प्रासंगिकता, जी हाँ, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमने खास विशेषज्ञों को अपने स्टूडियो में बुला रखा है। सबसे पहले पंडित रामदेव पांडे जी, आपका परिचय। आप शहर के प्रख्यात कर्मकांडियों में से एक हैं। और पंडित कौशल मिश्रा, आप दोनों ही बड़े विद्वान और आज दीपावली पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। पंडित जी, सबसे पहले दिवाली के बारे में कुछ बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए दीपक जी, दिवाली जो है वह अनादिकाल से हमारे यहाँ चली आ रही एक परंपरा है और इसकी चर्चा जो है वह यजुर्वेद में है, अथर्ववेद में है। अथर्व में ऋषि अथर्वा ने अथर्ववेद में इसकी चर्चा की है। और दीपावली अमावस्या के दिन मनाई जाती है। अभी कुछ दिन के बाद कुछ बातें आएगी अमावस्या को क्यों मनाई जाती है। हमारे यहाँ तिथियों का भी महत्व है। तिथि भी देवता होता है। पूर्णिमा को भी तिथि मानते हैं और अमावस्या को भी तिथि और देवता के स्वरूप मानते हैं जी। तो अमावस्या जिस दिन होती है उस दिन दीपावली होती है। उस दिन माँ सरस्वती की पूजा होती है। लेकिन मुख्य रूप से जो है वो लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा होती है। इसके साथ सरस्वती की पूजा होती है, विश्वकर्मा की पूजा होती है, कलम दवात का भी पूजा होता है जो उसके संदर्भ में है। और यह इसलिए माना जाता है कि इस समय जो है वह संभवतः जो है वह तुला की संक्रांति होती है। सूर्य जो है वह तुला राशि में प्रवेश करता है और सूर्य जब तुला राशि के 1 से 15 डिग्री 10 डिग्री तक होता है तो वह नीच का माना जाता है, नीचस्थ माना जाता है, कमजोर माना जाता है। उसकी रश्मि जो है पृथ्वी पर कम आती है और अमावस्या के दिन में पृथ्वी पर और कम आती है। अभी शरद आ गया ना, ठंडा लगने लगा, सबको अपना स्वेटर वगैरह निकाल लिया। तो इसलिए जब इसमें बहुत कम रोशनी जब पृथ्वी पर सूरज की आती है इसमें और अमावस्या की रात्रि होती है, उस अमावस्या की रात्रि को हम दीपक जलाते हैं और दीपक जला करके रात्रि को हीट करते हैं, गर्म करते हैं। और यह जो रात्रि को गर्म करते हैं पूरे वातावरण को गर्म करते हैं। वातावरण को गर्म करने का एक, मैं यहाँ से थोड़ी से बाहर जा रहा हूँ, अगर आप देखेंगे तो जो है ईसाई लोग भी जो है अपना घर का गृह प्रवेश जब करते हैं तो हॉट करते हैं, कैंडल जलाते हैं अपने घर को। ये वही परंपरा है और ये परंपरा सभी आदिकाल से चली आ रही है। जो फॉलो करते हैं उसमें है स्वरूप अलग अलग है। तो इस तरह से जो है हम अमावस्या की रात्रि को दीपक जला करके हॉट करते हैं। उसमें घी का दीपक जलाते हैं, करंज तेल का दीपक जलाते हैं, सरसों तेल का दीपक जलाते हैं। जिसको जहाँ जो उपलब्ध है वह दीपक जला करके हम दीपावली मनाते हैं। पंडित कौशल मिश्रा, दीपावली की बात तो इन्होंने कही कि हम गर्म करने के लिए रात को करते हैं। आपके हिसाब से दीपावली में करंज तेल का प्रयोग क्यों करते हैं और उस दिन दीप क्यों प्रज्वलित करते हैं? देखिए, तेल कोई भी प्रयोग किया जा सकता है, ऐसा नहीं है करंज तेल ही हो। सरसों तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं, तिल तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। मुख्य रूप से दीपक जलाना यहाँ पर मुख्य है, दीपक जलाना जी। और यह दीपावली का पर्व जो हम मनाते हैं यह अंधकार पर प्रकाश का विजय का पर्व है जी। ये प्रतीत करता है। हाँ, इस तमस से बाहर आने का पर्व है यह। आध्यात्मिक रूप से इसको देखा जाए तो हम विभिन्न प्रकार की झंझावतों से अंदर में जूझते रहते हैं। तो कहा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, हम उस परम परमात्मा के अंश हैं और उसके अंशभूत हैं। तो हमारा परम लक्ष्य है वहां पुनः पहुंच जाना, जहां से मैं आया हूं, यानी उस परम ब्रह्म से निकल करके इस जीव के रूप में धरती पर आए हैं और पुनः यहां से उस परम ब्रह्म में मिल जाना, उस चेतना को जगाना, यहाँ पर उस अंदर के प्रकाश को जगाना। दीपावली का उद्देश्य यह है कि हम अंदर के प्रकाश को जगावें और उस पुनः उस परम ब्रह्म परमात्मा की ओर हम आगे बढ़ें और उससे एकाकार हो जाएं। जी। दर्शकों, अंदर के अंधकार को मिटाना है और इसीलिए दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम होता है। पंडित जी, उत्तरायण सूर्य और दक्षिणायन सूर्य, ऐसा होता है कि जब सूर्य दक्षिणायन हो रहे हैं तब हम पूजा पाठ का क्रम प्रारंभ करते हैं। इसके विषय में दीपावली के संबंध में प्रकाश डालें। देखिए, उत्तरायण और दक्षिणायन सूर्य जो है वो होता क्या है कि
साल एक साल होता है, एक साल में 2 अयन होते हैं। और जो उत्तरायण है वह प्रारंभिक काल से, आदिकाल से मैं बात कर रहा हूँ, बड़े अच्छे विद्वान है ये, रिसर्च किया इन्होंने ज्योतिष पर। तो आदिकाल में जो उत्तरायण होता था वह सूर्य जब धनिष्ठा नक्षत्र में आता था तो उत्तरायण होता था, वो संभवतः फरवरी हुआ करता था। हम विद्वानों से और इस बारे में चर्चा करना चाहेंगे। और धनिष्ठा नक्षत्र में सूर्य आया और फिर वह जब मकर तक गया, तो राशि तक गया, तो वहाँ तक वह जो है वह उत्तरायण हुआ करता था। तो ठीक है, अभी उत्तरायण को हम लोग अभी वर्तमान काल में मानते हैं कि 14 जनवरी से जो है उत्तरायण शुरू होता है और अगस्त तक उत्तरायण होता है जी। और उसके बाद अगस्त के बाद दक्षिणायन है, ये दक्षिणायन। तो दोनों अयनों को जो है वह ज्योतिष ने बराबर स्वरूप दिया है, किसी को बैलेंस दिया है। मैं ये कह रहा हूं, दोनों अयनों को ज्योतिष ने और अध्यात्म ने बैलेंस दिया है, किसी को ज्यादा ऊपर या नीचे नहीं किया। हमारे यहाँ बैलेंस है। और इस समय जो है वह सूर्य की रश्मि जो है वह कमजोर होती है, मैंने पहले कहा आपसे। तो इसलिए हमारे यहाँ जो है वह दक्षिणायन के कई ऐसे पर्व हैं जो दक्षिणायन में होते हैं। दुर्गा पूजा, शारदीय नवरात्र दक्षिणायन में होता है। छठ जो है बड़ा महापर्व जो है वह दक्षिणायन में होता है। दीपावली जो है वह दक्षिणायन में होता है। इसलिए जो है बैलेंसिंग दोनों साइड से जो है, दोनों अयनों को बैलेंस करने के लिए हमारे यहाँ जो है वह ये व्रत त्यौहार की मान्यता आदिकाल से मानी जा रही है। और हर कथा कहीं जोड़ी है, कोई राम से जुड़ी है, कोई कृष्ण से जुड़ी हुई है, और इस तरह से जो है। और इसके अलावा यह जो है उसके सबके वैज्ञानिक प्रासंगिक स्थितियां हैं, इसलिए भी हम इस त्यौहार को दक्षिणायन में मनाया करते हैं। अच्छा, दक्षिणायन सूर्य जब होते हैं तब जी। दर्शकों, पहले की दिवाली और अब की दिवाली बहुत अंतर आ गया है, लेकिन कई विशेष बातें हैं, मुख्य बातें हैं जिन पर हमें ध्यान भी देना है। पूजन विधि में आप बताएं पंडित जी, क्या क्या सावधानियां बरतें और पूजन विधि है क्या? देखिए, पूजन विधि की बात करें तो इसको सामान्य तौर से हम ऐसे देखें कि हम किसी को बुला रहे हैं, तो अपने स्तर से यथासंभव जैसा सत्कार, बढ़िया से बढ़िया सत्कार करें हम। भाव ही आप पूजा का है। शास्त्रों में कई प्रकार के पूजन का विधान बताया। सबसे पहला है पंचोपचार, दसोपचार, षोडशोपचार, अष्टादश उपचार, 64 उपचार, मानस पूजन। विभिन्न प्रकार की पद्धतियां हैं जो जिसमें सक्षम हो। ऐसा नहीं है कि सभी लोग 64 उपचार करें या सभी लोग अष्टादश उपचार करें। जिसको जितनी जानकारी है, जितना भाव है, कहा कि न देवो विदते काष्ठे न पाषाणे न मृण्मये भावो ही विदते देवे अस्मद्भावो ही कारणम। कि देवता का निवास न प्रतिमा में है, न काष्ठ की प्रतिमा में है, न मिट्टी की प्रतिमा में है, हमारी भावना जहां पर जुड़ रही है। प्रहलाद की भावना थी कि खंभे से भगवान नृसिंह प्रकट हो जाएंगे। पुराणों में कथा मिलती है कि प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान नृसिंह खंभे को फाड़ करके निकल गए। उसकी भावना वहां पर थी। तो हमारी भावना अगर उस मिट्टी के मूर्ति में है या धातु की मूर्ति में है, तो हमारी भावना जहां होगी वहीं पर वह देवता वह प्रतिष्ठित हो जाएंगे। और उनकी पूजा की जो बात आ रही है यहाँ पर, तो पंचोपचार में कहते हैं कि चंदन, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, ये 5 उपचार से पूजन कर दिए। इसी प्रकार से अलग अलग विधियां हैं, दसोपचार, अष्टादश उपचार आदि में विभिन्न प्रकार की विधियां हैं। आपको जिसमें जो सुविधाजनक हो, मतलब कहीं बंधन नहीं है, बंधन नहीं है। जो सुविधाजनक हो, जितनी सामग्री आपके पास उपलब्ध हो, उसके अनुसार आप पूजन करें। हाँ, बशर्ते यहां पर है कि भाव आपका वहां पर लगा होना चाहिए। जब यहां से भाव नहीं लगा रहेगा तो चाहे जितना आप उपचार कर लें, जितनी प्रकार की चीजें चढ़ा लें, कोई मतलब नहीं रह जाता उसका। वो तो है। ब्राह्मणों की उपलब्धता भी इस दिन बहुत कम रहती है, इसलिए कई लोग खुद स्वयं ही पूजा कर लेते हैं। घर में पूजा का ही प्रचलन अब चल पड़ा है। तो ऐसे में कैसे पूजा करे लोग? अगर मुझे पूजा करनी हो तो मैं कैसे करूं? देखिए, पूजा का जो विधान है वह वैदिक तरीके से जो है वो एक विधान तो है, ब्राह्मणों को बुला करके ही पूजा करनी चाहिए। लेकिन उपलब्धता थोड़ी सी हो गई है, दिक्कत हो गई है। अगर आप अपना पूजा स्वयं खुद पूजा करना चाहते हैं तो ये बाजार में पूजा की पद्धति की किताबें सरल रूप से उपलब्ध है। एक अच्छी पूजा करना चाहते हैं तो आप उस किताब को खरीदें। उसमें हिंदी में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। चंदन चढ़ाना है तो चंदन चढ़ाएं, आगे लिखा हो चंदन महत्पुण्यम पवित्रम पापणा। आपको अगर फल चढ़ाना है, या फलान रेजा फलाइया पुष्पनी,
वो चढ़ा सकते हैं। जैसा गुरुजी ने कहा कि ऐसा है कि हम अपनी भाव से पूजा करते हैं, भाव ही विद्यते देवा। तो हम उतनी सामग्री जो है, चाहे 16 सामग्री ले लें, 5 सामग्री ले लें, या मानसिक रूप से जो है हम भगवान का पूजा करें। मैं मानसिक रूप से भगवान को दही चढ़ा रहा हूँ, मानसिक रूप से भगवान को दूध चढ़ा रहा हूँ, मानसिक रूप से भगवान को अक्षय चढ़ा रहा हूँ, फूल चढ़ा रहा हूँ, तो ये से भी पूजा आप कर सकते हैं। पूजा आपके भाव की चीज़ है, आप अपने अंदर से उत्पन्न करें उसे। और वही है कि हम आपके यहाँ आते हैं तो आपने मेरे लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आसन बिछाते हैं, हमको बिठाते हैं, हमारा पैर धोते हैं, उसके बाद फिर आसन देते हैं, फिर हाथ धोने के लिए रुमाल देते हैं। ये व्यवस्था जो, ये विधान जो है, यही पूजा का विधान जो है, यही है पूजा का विधान है। जैसे एक अतिथि की आप सेवा करते हैं, ईश्वर अतिथि है, उस अतिथि को जो है आप पूजन के रूप में स्वीकार करें। और इस तरह से भी आप जो है वह भाव से भगवान की पूजा, भाव के साथ कुछ सामग्रियों से भी कर सकते हैं। दीपावली पूजन धनतेरस से प्रारंभ हो जाता है और लगभग 5 दिनों का यह पर्व चलता है। कई मुहूर्त होते हैं। हमारा सवाल अगला वही है पंडित जी आपसे कि मुहूर्त चिंतन आप कैसे करते हैं? कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे यहाँ रात्रि की बेला दी गई कि इस समय शुभ पूजा है, कई बार दिन में ही पूजा करा दी जाती है। धनतेरस को कई लोग पूजा करते हैं, तो इसका आप मुझे बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं। मुहूर्त के विषय में आपने पूछा जी। संसार में जब हम हैं तो धन की आवश्यकता सबको है, और उस धन की देवी को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए कि उनकी कृपा से हम धन धान्य से समृद्ध हो जाएं। जी। तो एक छोटा सा उदाहरण मैं देके समझाना चाह रहा हूं आपको कि मुहूर्त है क्या चीज। मान लिया जाए किसी व्यक्ति से मिलने का समय 10 से 5 का है, किसी ऑफिस का टाइम 10 से 5 का है। अगर 10 से पहले आप जाएं तो वहां आपका कार्य नहीं होगा, 5 के बाद जाएं तो आपका कार्य नहीं होगा। ठीक वही चीज हम मुहूर्त के विषय में समझिए कि लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त है मुख्यतः प्रदोष काल। ठीक है, ऐसे भी देखा जाए तो ब्रह्म पुराण में कहता है कि लक्ष्मी जी अर्धरात्रि में धरती पर आकर के घूमते रहती हैं, और जो उस समय पूजा अर्चना करता है, जो उनका नाम जप करता है, विशेष रूप से कृपा करती हैं। तो यहां पर मुहूर्त है कि वृष लग्न हो, प्रदोष काल हो, तो वृष लग्न को स्थिर लग्न माना है। 4 स्थिर लग्न है, तो कुंभ स्थिर है, वृष स्थिर है, सिंह स्थिर है, वृश्चिक स्थिर है। तो स्थिर लग्न में पूजन करने से यह मान्यता है कि स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति। कोई भी लक्ष्मी को चलायमान थोड़ी चाहता है कि हमारे पास लक्ष्मी है वह कहीं चली जाए। तो घर में स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए स्थिर लग्न के में पूजन का विधान है। उसमें भी उन 4 में भी 4 स्थिर लग्न में वृष लग्न की प्रधानता इसलिए है क्योंकि उसमें प्रदोष काल भी मिल जाता है, और प्रदोष काल जो है लक्ष्मी पूजन के लिए, गणेश जी के पूजन के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त माना गया है। दूसरा मुहूर्त निर्धारण का बात आता है कि यजमान की राशि के हिसाब से कि जहां जिस राशि के हैं उस राशि लग्न में पूजन करें, यह मान्यता यह भी है। लेकिन जहां तक सवाल है कि स्थिर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, तो मेरा मानना है कि स्थिर लग्न में ही पूजन करना चाहिए, और खास करके वृष लग्न में प्रदोष काल युक्त जो रहता है उसमें पूजन करने से महालक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो कैसे ये अलग अलग होता है स्वामी? जैसे आप धनतेरस के दिन भी पूजा, उस दिन भी प्रदोष काल चल रहा होता है? हाँ, प्रदोष काल प्रतिदिन का सायं का जो समय रहता है वो समय बदलते रहता है, कुछ मिनट का फर्क पड़ता है। तो शाम का जो समय रहता है लगभग प्रदोष काल का समय होता है। तो धनतेरस के दिन वही, धनतेरस के दिन जहां तक पूजन करने की बात है, तो धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा का विशेष रूप से विधान है, जो समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे संसार के कल्याण के लिए औषधियों को लेकर के। सबसे पहला धन माना गया हमारे शास्त्र में स्वास्थ्य सबसे पहला धन है। तो स्वास्थ्य की रक्षा करने का दायित्व जो है भगवान धन्वंतरी के पास है, और वह उनका जन्मदिन है। इसलिए विशेष रूप से धनतेरस के दिन हम लोग भगवान धन्वंतरी का पूजन करते हैं, और उस दिन लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए लक्ष्मी जी का भी पूजन करते हैं। तो उस दिन भी हम स्थिर लगन विचार करेंगे, उस दिन भी प्रदोष काल विचार करेंगे। लेकिन जब धन्वंतरी भगवान की पूजा करनी हो
तब यहाँ पर वह नहीं, वह केवल दिन में भगवान का पूजन करेंगे, भगवान धन्वंतरी का। अच्छा पंडित जी, बात हमेशा श्री राम की होती है और दीपावली की बात आ जाती है। विजयादशमी के दिन रावण वध करते हैं वो, लेकिन दिवाली से इसका क्या कनेक्शन है? हमेशा ऐसा सुनने में आया है कि दीपावली के दिन लौटे थे श्री राम, तो इसके लिए क्या है ये, इस बात पर प्रमुखता से प्रकाश डालें, क्योंकि हमारे दर्शक जरूर चाहते होंगे कि उनको ये पता चले कि ये दीपावली श्री राम को और दीपावली को कैसे जोड़ते हैं हम लोग। देखिए, दीपावली की जो संबंध है वो त्रेता काल से भी है और द्वापर काल से भी है जी। राम से भी संबंध जुड़ा हुआ है दीपावली का, और श्री कृष्ण से भी जुड़ा हुआ है। राम जब लंका विजय करके पहुंचते हैं अयोध्या, और राम जब लंका विजय के बाद अयोध्या पहुंचते हैं, तो आपने कुछ देर पहले मुहूर्त की बात की थी। राम के पास भी ये बात था कि हम किस मुहूर्त में अपने राज्य में प्रवेश करें, अपने घर में प्रवेश करें, लौटे, वह भी एक मुहूर्त था। अच्छा, इसलिए उसमें के तात्कालिक विद्वानों ने तय किया कि सबसे अच्छा मुहूर्त जो है वह दीपावली का दिन होता है, और दिन लक्ष्मी की पूजा होती है। सीता जो है वह लक्ष्मी स्वरूपा है, अंगभूता है, इसलिए जो है वह राम जो है वह दीपावली के दिन जो है वह अयोध्या 12 वर्षों के बाद जब लौटा जाए तो एक महत्वपूर्ण अवसर लेकर के लौटा जाए, महत्वपूर्ण अवसर को प्रतिष्ठित किया जाए। तो इसलिए राम जो है वह जिस दिन लौटते हैं वह दिन जो है वह अमावस्या होता है, और वह दिन जो है वह लक्ष्मी की पूजा होती है, लक्ष्मी की प्रकाष्ठा मानी जाती है। इसलिए राम जब अयोध्या लौटे उस दिन जो था वह मतलब 14 वर्ष जी 14 वर्षों के अपने वनवास काल के बाद, वनवास काल के बाद जब अयोध्या लौटे तो वह जो था वह दीपावली का समय था, और इस उपलक्ष्य में भी जो है वह दीपावली को अधिक महत्व मिलता है और दीपावली मनाया जाता है। जी जी। अब हम त्रेता के बाद आते हैं द्वापर काल में। द्वापर काल में एक अच्छी कथा है, लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। नरक चतुर्दशी। नरक चतुर्दशी जो है वह एक ऐसी कथा है, नरकासुर की कथा है। नरकासुर जो था वह पृथ्वी का पुत्र था। पृथ्वी ने नरकासुर को पालने के लिए जिम्मा दिया मिथिला के राजा जनक को। राजा जनक ने उसको पाला। नरकासुर वहाँ से चला और वह जा करके वर्तमान में गुवाहाटी का राजा बन गया। वर्तमान के गुवाहाटी का प्रागज्योतिषपुर थाना आज भी गुवाहाटी में है, वहाँ का वह राजा बन गया। और महाभारत काल में जो था, महाभारत काल का वह एक में जो था वह स्थिति वह थी जो स्थिति आज भारत की वर्तमान समय में है। हर जगह जो था वह भ्रष्टाचार व्याप्त था, हर जगह जो था वह क्राइम व्याप्त था। और नरकासुर ने क्या किया? जी भयाक्रांत थे। नरकासुर ने क्या किया? नरकासुर ने 16,000 ज्योतियों को इकट्ठा किया, जीता, और अपने नीलांचल की पहाड़ियों में रखा बंदी बना करके। कृष्ण को यह बात पता चली। कृष्ण का जब जन्म हुआ द्वापर काल में, तो उसमें ऐसी परिस्थितियां थी। एक तरफ जो है वह कंस अपने पिता को बंदी बनाता है, कंस जो है अपनी बहन को बंदी बनाता है, कंस अपने बहनोई को बंदी बनाता है। एक तरफ जो है कंस का जो ससुर है राजगीर का राजा जरासंध, वह 16,000 राजाओं को पकड़ करके इसी झारखंड में बंदी बना करके रखता है। आप समझते हैं कितनी अराजकता होगी उस काल में। और उधर ज्योतियों को बनाया जा रहा है कि हम जो है वो 21,000 ज्योतियों को एक साथ करेंगे और एक बड़ा विवाह करेंगे। ये मान्यता जो है वह दस्युओं का रहा है, राक्षस प्रवृत्ति के लोगों का रहा है, ज्योतियों का अपहरण करने का। जब कृष्ण को ये बात पता चला कि नरकासुर ने 16,000 ज्योतियों को अपने कैद रखा है और वो सामने किसी दिन विवाह करेगा एक साथ सब समूह के साथ, कृष्ण जो है वह नरकासुर के पास जाते हैं। मथुरा से नरकासुर के द्वारका से नरकासुर के पास वहाँ जाते हैं, और नरक चतुर्दशी के दिन, दीपावली के ठीक एक दिन पहले, और नरकासुर को हरा करके और उन 16,000 ज्योतियों को स्वतंत्र करते हैं। जब सभी ज्योतियाँ स्वतंत्र हो जाती हैं तो सभी ज्योतियों ने कहा जो आज परिस्थिति है, मैं तो बाहर हो गई लेकिन मुझे पति के रूप में स्वीकार कौन करेगा। सामाजिक परिस्थितियां हैं कि एक स्त्री अगर एक रात बाहर चली जाए तो उस पर कई दाग लग जाया करते हैं। कृष्ण ने कहा कि मैं हूं, मैं इसलिए हूं। तो इसलिए 16,000 ज्योतियों ने इसी दीपावली के दिन में कृष्ण को अपने पति के रूप में वर्ण किया, और तब से जो है दीपावली की दूसरी प्रकाष्ठा जो आई त्रेता काल के बाद, और वह द्वापर में आई।
और हम उसी को पारंपरिक रूप से मनाया करते हैं। भिन्न भिन्न अवतारों में प्रभु दीपावली से जुड़ते ही रहे। जी। क्या बात है पंडित जी। अब तो व्यवसायीकरण हर चीज़ का हो गया है। ऐसे में मूर्तियाँ भी प्लास्टर ऑफ पेरिस से भी बन रही हैं, कई अलग अलग मटेरियल से बन रही हैं। मिट्टी की मूर्ति की क्या महत्ता है, क्योंकि सुना जाता है कि मिट्टी की मूर्तियों से पूजा का बड़ा ही फल है। देखिए, मिट्टी की मूर्ति को बना करके ही पूजने में फायदा है, लाभ आपका उसी में है। अन्य प्रकार जो प्लास्टर ऑफ पेरिस आदि आदि से जो बना रहे हैं वो केवल धन लाभ के उद्देश्य से व्यवसायीकरण, मतलब कहिए कि व्यवसायीकरण हो गया है। या तो आप धातु की मूर्ति का प्रयोग करें, चाहे वो पीतल की हो, चांदी की हो, सोने की मूर्ति हो, या फिर मिट्टी की मूर्ति का प्रयोग करें। अन्य किसी भी वस्तु की मूर्ति बना करके पूजने से वह लाभ आप नहीं प्राप्त कर पाएंगे जो धातु की मूर्ति से लाभ लेंगे या फिर मिट्टी की मूर्ति। इसके पीछे कोई तथ्य है, कोई कारण? और शास्त्रीय कारण है। अच्छा, शास्त्रीय प्रमाण तो यही मिलता है कि आप तो धातु की प्रतिमा बना करके पूजन करें या फिर मिट्टी की प्रतिमा बना करके पूजन करें। हाँ, तो मतलब दर्शकगण मिट्टी की मूर्तियों की पूजा करें। और हमारे यहाँ बहुत ऐसे बंधुजन हैं जो मिट्टी की का दिया बनाते हैं, मूर्तियाँ बनाते हैं, उनके लिए भी हमें सोचना है। ये सामाजिक दृष्टिकोण से देखें तो रहा ही है, वही चीज रहा है। हमारे यहाँ जो भी सनातन धर्म में जितने भी पर्व त्योहार हैं, हाँ हाँ, वो सभी को जोड़ने वाले हुए। अब मान लीजिए दीपावली का पर्व है, यह दीपावली का पर्व कितने लोगों को रोजगार दे रहा है। ठीक बात है। तो उद्देश्य क्या रहा है महर्षियों का, ऋषियों का, कि समाज को एक सूत्र में बांधे। हाँ, उसके लिए उन्होंने आर्थिक दृष्टिकोण से भी ये चीज रखा कि सबको यह अर्थ लाभ हो। वहां पर लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं, तो लक्ष्मी की पूजा का उद्देश्य क्या है? भौतिक सुख की प्राप्ति, अर्थ की प्राप्ति। तो उसके लिए तो कार्य करना होगा। तो सभी वर्ग के लोग जो जिस कार्य में निपुण थे उस कार्य से संबंधित रोजगार उनके लिए उपलब्ध था। जो रोजगार आप करते हैं उसके लिए व्यवस्था ऋषियों ने ही कर रखी है। बहुत अच्छी बात है पंडित जी। इस दिन, दीपावली के दिन, दो प्रमुख पूजा का महत्व है। एक काली पूजा भी हम लोग करते हैं, तो ये दो बड़े पूजा जो हैं एक ही दिन क्यों? देखिए, इस दिन हम लोग लक्ष्मी की भी पूजा करते हैं। मैंने कहा महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, महाकाली की पूजा करते हैं। काली की पूजा कलम में भी करते, घर में अगर हम पूजा करते हैं, किसी प्रतिष्ठान में करते हैं पूजा, तो कलम की भी पूजा करते हैं। जो रजिस्टर होता है जिसमें हम मेंटेन करते हैं लेखा जोखा, उसमें सरस्वती की पूजा करते हैं। और कंप्यूटर्स वगैरह जो भी हैं, तराजू वगैरह जो भी हैं, बटखारा है, उसमें जो है वो विश्वकर्मा भगवान का पूजा करते हैं। तो ये जो है वो पारंपरिक व्यवस्था है। दूसरी चीज़ है क्या कि महाकाली, महालक्ष्मी और सरस्वती, ये तीन देवियां हैं। और इन तीन देवियों, ये तीन देवियां जो हैं वह क्या है जानते हैं? वह यह तीन देवी जो हैं वो हमारे सामाजिक जीवन में, चाहे भारत में हम हो, चाहे अफ्रीका में हो या अमेरिका में, कहीं भी हो, तीन ही नेचर के लोग दुनिया में होते हैं, सत, रज और तम। सत, रज और तम क्या है? सत का मतलब है कि देते ही रहना, उसके लिए हमको कोई आवश्यकता नहीं कि हमको कुछ आपसे प्राप्त हो। सत्य की देवी जो है वह लक्ष्मी है। रज की देवी जो है वो सरस्वती है। रज का मतलब होता है कुछ लेना देना, मैं आपसे कुछ दे रहा हूँ तो आपसे कुछ लेने की भी आकांक्षा रखता हूँ, उसकी देवी जो है वो सरस्वती है। और तम की जो देवी है वो महाकाली है। तो और तम का मतलब है कि किसी भी तरह से मुझे प्राप्त कर लेना, जैसे गुरुजी ने कहा तमस, वही तमस है, किसी भी एन प्रकार मुझे प्राप्त कर लेना है। हमारे मनुष्य जीवन में क्या चाहिए? अगर मनुष्य जीवन में हम सत्य की ओर चले जाएंगे तो हम सब कुछ दान कर देंगे, दरिद्र हो जाएंगे, तो वो भी नहीं होना चाहिए। अगर हम रज की ओर रह जाएंगे तो सबसे लेने देने की आवश्यकता तो नहीं, गुरु जी से क्या लेंगे, किसी को क्या देंगे। और हम तामसिक हो जाएंगे तब तो फिर पूरी व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए ये जो पूजा है, सत्य, रज और तम को बैलेंस करने की पूजा, हम अपने जीवन में सत्य, रज और तम को अगर बैलेंस करते हैं तो एक हम सफल व्यक्ति बनते हैं, सफल मनुष्य बनते हैं। जीवन में सब कुछ समान होना चाहिए, ये बैलेंसिंग तीनों चीज़ों का होना चाहिए। अगर एक ज़्यादा सत्य हो जाएगा तो व्यक्ति दरिद्रता की ओर चला जाएगा, रज हो जाएगा तो सब जगह जो है वह लेन देन का ही बात करेगा। इसलिए यह महत्ता हमारे यहाँ है कि निश्चित काल में, रात्रि काल में महालक्ष्मी, महाकाली की पूजा हम करते हैं। निश्चित काल में रात के 12 बजे के आसपास समय
चूंकि मुहूर्त का वक्त होता है। और हम लोग सिंह लग्न जो है, जैसा गुरुजी ने कहा कि सिंह लग्न में भी महालक्ष्मी की पूजा करते हैं रात को 2 बजे से लेकर 12 बजे से लेकर के लगभग 2:30-3 बजे तक, जो मुहूर्त का समय होता है उसके अनुसार। तो इसलिए यह पूजा जो है वह बैलेंस, मनुष्य जीवन की बैलेंस करने की व्यवस्था है कि हम जो है वह तीनों गुणों को समान बैलेंस में लेकर के चलेंगे, तब हम एक सफल व्यक्ति हो सकते हैं। पंडित जी, एक अहम सवाल आपसे, ये हम दिवाली के पहले यम का दिया निकालते हैं, बहुमुखी होता है, कितने मुख का और क्यों? यम के दिया को निकालने का क्या तात्पर्य है? देखिए, मृत्यु 2 प्रकार की है। एक तो हम मानते हैं कि जो स्वाभाविक मृत्यु हो, जितनी आयु थी वो आयु पूर्ण करके व्यक्ति चला गया। और एक शब्द सभी लोग यूज करते हैं कि उसकी अकाल मृत्यु हो गई जी। जो समय नहीं था, हमारे मान्यता के अनुसार वो समय नहीं, जाना नहीं चाहिए था उसे, और वह चला गया, व्यक्ति शरीर शांत हो गया। तो यहाँ पर विधान शास्त्र में आया कि यमराज के निमित्त यदि दीपदान किया जाए, 4 बत्ती वाला, 4 मुख वाला दीपक, यदि 4 मुख वाला दीपक यमराज के निमित्त दान किया जाए तो वैसा व्यक्ति अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है। इसी उद्देश्य से धनत्रयोदशी के दिन, शास्त्रीय विधान के अनुसार धनतेरस के दिन चतुर्मुख दीप निकालने का विधान है, जो कि रात्रि में लोग निकालते हैं। इससे यमराज प्रसन्न होते हैं और वैसे व्यक्ति को अकाल मृत्यु का वर्णन नहीं करना पड़ता है। वह सुख चैन के द्वारा अंत में जो उसकी आयु निर्धारित है, उस आयु को पूर्ण करके ही वह इस लोक से जाता है। इसके पीछे क्या कथा है कि इसको दक्षिण की ओर निकालना चाहिए? यमराज दक्षिण दिशा के स्वामी हैं। अच्छा, इसलिए दीपक को दक्षिण की ओर रखा जाता है। अच्छा, यमराज दक्षिण दिशा के स्वामी यमराज हैं, इसलिए दीपक को हम दक्षिण दिशा की ओर रखते हैं कि आप प्रसन्न हो प्रभु और हमें अकाल मृत्यु से बचाएं। जी। एक समय कम है, इसलिए जल्दी से एक छोटा सा प्रश्न जो हमारे दर्शक जरूर जानना चाहते होंगे पंडित जी, हम दरिद्र नारायण भी भगाने का काम करते हैं। मैंने अपनी माई को देखा है दिवाली के भोर में सूप और वो एक बर्तन लेकर के वो हल्ला करके दरिद्र नारायण भगाती थी। क्या है उसके पीछे? देखिए दीपक जी, ऐसा है कि छोटी सी बात की, ऐसा है कि हम मृत्यु की पूजा करते हैं जम के रूप में, दरिद्रता की पूजा करते हैं दरिद्र नारायण भगाने के रूप में। दरिद्रता जो है वह 10 महाविद्याओं में लक्ष्मी की सबसे बड़ी बहन ज्येष्ठा है, जिसे धूमावती कहा जाता है। और इसलिए हम लोग जो है वह धनतेरस के दिन में झाड़ू जरूर खरीदते हैं, क्योंकि उसमें धूमावती का वास है। बड़ी बहन अगर प्रसन्न नहीं रहेगी तो छोटी बहन प्रसन्न लक्ष्मी नहीं रह सकती है। इसलिए जो है हम पुराने झाड़ू, पुराने जो सूप वगैरह होते हैं, उसको हम दीपावली के दूसरे दिन घर से निकालते हैं। हम लोग भी गाते हैं, दुख दरिद्र बहरो बहरो बहरो, ऐसा कुछ होता है, ऐसा किया जाता है। तो वो है कि हम उसको निकाल करके दरिद्रता को घर से बाहर करते हैं, रात में लक्ष्मी को घर में बैठाते हैं, दरिद्रता को बाहर करते हैं, और ये हमारी पौराणिक परंपरा है। दुख दरिद्र बहरो बहरो, जी हाँ, माता लक्ष्मी जरूर आपके घर से दरिद्रता भगाएंगी, पूरे वर्ष धन धान्य आप कमाएंगे, सुख समृद्धि गणेश जी आपको देंगे। इसी आशा के साथ अब हमें विदाई लेना है आपसे। बहुत बहुत नमस्कार, फिर मिलेंगे संप्रति में। बहुत धन्यवाद आपका।